मामला क्या है और कैसे ये के कविता की गिरफ्तारी के बाद अब मुश्किल खड़ी हो रही है केजरीवाल के लिए, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं के कविता को, इनके तार जुड़े हुए थे जो दिल्ली शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, विजय नायर, वो तमाम नाम आपको याद होगा, अमित अरोड़ा ने ही पूछताछ जब हुई थी इस पूरे घोटाले की तो उसमें के कविता का नाम लिया और पता चला कि दक्षिण में कविता साउथ विंग चला रही थी। पैसों का जो 100 करोड़ का लेन देन हुआ विजय नायर को, उसमें भी के कविता के नाम का जिक्र है और इनको भी दो बार समन भेजा गया, लेकिन के कविता नहीं पहुंची और ईडी जब आज पहुंची हैदराबाद, तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले गए और उसके बाद खबर मिली कि पहले हिरासत में लिया गया, फिर खबर मिली है कि गिरफ्तार कर लिया गया और अब दिल्ली लाई जा रही है के कविता। भी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी है। इन्होंने वीसी से पेश होने के लिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट से झटका मिला और अब जो 16 मार्च को पेशी से छूट दी जाने की भी इनकी याचिका थी, उस पर भी कोर्ट ने मनाही कर दी और सेशन कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद अब इन्हें कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा, पेश होना होगा, पर्सनली उन्हें पहुंचना होगा, सशरीर पहुंचना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो पाएंगे। तो ये चुनावों के ऐलान से पहले की तस्वीर और ये तस्वीर कहीं ना कहीं विपक्ष के जो पहिया है, जो चक्का चल रहा है 24 का, उसको डावाडोल कर रही है। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, अब आपको बताएं वो बड़ी खबर जो आज दिन भर सियासत की जो सुर्खियां हैं वो बनी रही। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तारीख का इंतजार है, किसे मिलेगा सिंहासन 24 ही, जी हाँ 24 का जो सिंहासन, ये जो आप देख रहे हैं सिंहासन, इस पर कौन विराजेगा, ये सवाल बना हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजेंगे? जो काउंटडाउन आप देख रहे हैं, 18 घंटे 54 मिनट और कुछ सेकंड्स ही बचे हैं जब चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और इस सिंहासन पर बैठने की रेस में सभी हैं। जहां प्रधानमंत्री थर्ड टर्म का कहीं ना कहीं गारंटी दे रहे हैं, वहीं विपक्ष की भी एक लंबी फहरिस्त है। जो आप लाइन देख रहे हैं वो लाइन भी खड़ी है, जल्दबाजी यही है कि इस कुर्सी पर पहुंचे, उस कुर्सी पर बैठे, लेकिन ऐलान से पहले किस तरह की हलचल देखने को मिली है, पहले उसकी एक झलक जल्दी से आपको दिखा देते हैं। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई, चुनाव का ऐलान ही मोदी जी को फिर से बनाने के लिए जनता की तरफ से उत्साह भी एक सामने आ रहा है। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से हम लोग चुनाव में जाएंगे। कल चुनाव की तारीखों की घोषणा औपचारिक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हमारे बहुत पहले कह चुके भोपाल के अंदर हमारा प्रत्याशी कौन, कमल का फूल। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार, 3 चरण मतलब 7 चरण से कम में हो। जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, उसके साथ चलता है। मोदी जी फिर से तीसरी बार इस भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार पुनः लानी है। तो ऐलान से पहले आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ये चुनाव कहां होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, कौन कौन से प्रदेशों में कब होंगे, कितने चरण में होंगे। चलिए सारे जवाब आपको अंदर के खबर में दे देते हैं, जो हमें सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। देखिए, तारीख आने वाली है, हम बता रहे हैं मतदाता तैयार हो जाइए, अपने वोटर ID कार्ड चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल होना है, हम सूत्रों के वाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल और मई में वोटिंग की तारीख हो सकती है, कई चरणों में चुनाव हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं और मई के अंतिम में या जून के पहले हफ्ते में मतगणना हो जाएगी, यानी नई सरकार के लिए अब आप जानकारी आपको मिल जाएगी मई या जून तक। और आप बताते हैं आपको कि किस राज्य में कब हो सकते हैं चुनाव, कितने चरणों में हो सकते हैं, वो अब आपको बता देते हैं। जो हमें अंदर खाने से जानकारी मिली, सूत्रों के वाले से आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है 4 से 5 फेजेस में चुनाव
चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा एमपी की बात करें तो 3 से 4 फेज में, उड़ीसा में भी 3 से 4 फेज में चुनाव होने की बात हो रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात अब हम कर लेते हैं, जल्दी से चलाएंगे हम ग्राफिक्स। असम की बात करें तो 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। बिहार की बात करें तो 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। बंगाल में भी 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। गुजरात में 1 फेज में, तमिलनाडु में 1 फेज में, हरियाणा में 1 फेज में और दिल्ली में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। तो ये संभावित चरण हैं जो हो सकते हैं। हालांकि कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए देखिए तैयारियां भी इस बार बड़ी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी पहले से कमर कसे हुए, मतदाता भी बढ़ गए हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कैसे चुनावी मंच अब सजने वाला है, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी पहले आपको दिखा देते हैं। पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये जिसे कहें कि चुनाव का सीजन है, पता चल जाए त्योहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में महज 19 घंटे का समय बचा है, लेकिन देश की सियासी धड़कन अभी से बढ़ गई है। सियासतदानों को जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी गेंद मतदाताओं के पाले में चली जाएगी। फिर मतदाता ही तय करेगा कि कौन सत्ता में बैठेगा और कौन विपक्ष में। हालांकि हर कोई अभी यही जानना चाहता है कि चुनाव कब से कब तक होंगे और परिणाम की तारीख क्या होगी। जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि 3 बजे कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इस तारीखों का ऐलान कल कर सकता है और पिछले बार की तरह इस बार भी जो पैटर्न है वो अपनाया जाएगा। 5 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन आयोग की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। राजनीतिक दलों को भेजी गई एडवाइजरी में पैनल ने बच्चों से पोस्टर्स और पर्चे बंटवाने, नारेबाजी करने को लेकर 0 टॉलरेंस जाहिर किया है। हालांकि देश के सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों का बिगुल फूंक रहे हैं। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। जब हमारे कैंडिडेट देखिए करीबन 80-100 जगहों पर अनाउंस हो गए हैं और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 24 के जनरल इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की है। वोटर लिस्ट में करीब 2 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर देश भर में उत्साह है। सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार पुनः लानी है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बाकी लोग तो अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, मोदी जी पूरे देश का और सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का उत्सव मनाने के लिए देश तैयार है। पिछली बार यानी 2019 में 10 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, जबकि 2014 में 5 मार्च को ही लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। हालांकि इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज कर सत्ता में अपना दबदबा बनाया था। ऐसे में 24 के चुनाव पर सभी की निगाहें रहेंगी। देखने वाली बात यह होगी कि